2003 में चाइना ने इतिहास रचा। उन्होंने अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यांग लिवेई अंतरिक्ष में जाने वाले उनके पहले आदमी बने। यह चीन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। शेनजोउ 5 स्पेसक्राफ्ट में उनका सफर कामयाब रहा, लेकिन कुछ अजीब हुआ। यह मिशन जितना रोमांचक था, उतना ही रहस्यमय भी। उन्हें खटखट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज अंतरिक्ष के सन्नाटे में गूंज रही थी। सोचो, अंतरिक्ष में हो और खटखट खटखट की आवाज आए। यह किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए चौंकाने वाला अनुभव हो सकता है। आवाज को सफर करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे हवा। अंतरिक्ष ज्यादातर खाली है, वहां कोई हवा नहीं होती, तो आवाज कैसे हो सकती है? यह सवाल वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। वैज्ञानिकों के पास कुछ विचार हैं। वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अंतरिक्ष के बदलते तापमान में स्पेसक्राफ्ट फैल या सिकुड़ रहा हो। तापमान में बदलाव से धातु में हलचल हो सकती है, इससे आवाजें आ सकती हैं। यह एक संभावित कारण हो सकता है। एक और विचार यह है कि छोटी छोटी अंतरिक्ष चट्टानें, जिन्हें माइक्रोमीटियोरॉइड कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट से टकरा रही थी। यह भी एक संभावित कारण हो सकता है। आज तक कोई नहीं जानता कि यांग लिवेई ने क्या सुना। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। यह एक अंतरिक्ष रहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ स्पेसक्राफ्ट था या कुछ और था? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। यह रहस्य हमेशा के लिए बना रह सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, अंतरिक्ष आश्चर्यों से भरा है। हर मिशन के साथ नए रहस्य सामने आते हैं, और यही अंतरिक्ष की खूबसूरती है। यह हमें हमेशा चकित करता रहेगा। अपोलो 11, वो मिशन जिसने इंसान को चांद पर पहुंचाया, कहानियों से भरा है। एक कहानी कहती है कि लैंडिंग के बाद 2 मिनट का मौन था। कुछ लोग कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने एलियंस देखे और इसलिए नासा चुप हो गया। लेकिन यह सच नहीं है। पूरे अपोलो 11 मिशन की रिकॉर्डिंग है। आप सब कुछ सुन सकते हैं। कुछ छोटे रेडियो साइलेंस थे। ऐसा किसी भी लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ रहस्यमय हो रहा था। एलियंस और एक कवर अप का विचार रोमांचक है, लेकिन हमें तथ्यों पर टिके रहना होगा। अपोलो 11 मिशन मानवीय बहादुरी, कौशल और अन्वेषण की भावना के बारे में था। आइए इसे सेलिब्रेट करें। अंतरिक्ष अंधेरा है, लेकिन हमेशा नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों ने अजीब रोशनी देखी है। कुछ अंतरिक्ष के कचरे से सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब हैं। अन्य ज्यादा रहस्यमय हैं। क्या ये एलियन स्पेसक्राफ्ट के संकेत हो सकते हैं? हालांकि ऐसा सोचना रोमांचक है, हमें और सबूत चाहिए। वैज्ञानिक हमेशा जवाब ढूंढ रहे हैं। वे इन रोशनियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। जब तक हमारे पास और जानकारी नहीं होती, ये अजीब रोशनी एक पहेली बनी रहेंगी। सेक्शन 4, अंतरिक्ष में बीमार महसूस करना। अंतरिक्ष में जाना एक अद्भुत अनुभव है, जो बहुत से लोगों का सपना होता है, लेकिन यह आपको बीमार कर सकता है। अंतरिक्ष में शरीर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई अंतरिक्ष यात्री स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम या एसएएस का अनुभव करते हैं, जो बहुत आम है। उन्हें चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है और उल्टी भी होती है। यह बहुत असहज हो सकता है। पृथ्वी पर हमारे शरीर को पता होता है कि ऊपर और नीचे कौन सा रास्ता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। अंतरिक्ष में दिशा की यह समझ गड़बड़ा जाती है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। यह दिमाग को भ्रमित करता है और लोगों को बीमार महसूस कराता है। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यह समुद्री बीमारी जैसा है, लेकिन अंतरिक्ष में यह बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है। शुक्र है, एसआईएस आमतौर पर अस्थायी होता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद शरीर अंतरिक्ष के अनुकूल हो जाता है और अंतरिक्ष यात्री सामान्य महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह एक रिमाइंडर है कि अंतरिक्ष यात्रा मानव शरीर के लिए कठिन है और इसके लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5, प्रकाश और दिमाग के खेल। 1976 में वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें उस समय की सबसे स्पष्ट और विस्तृत थीं। एक तस्वीर में कुछ अद्भुत दिखा, एक चेहरा। यह चेहरा बहुत ही स्पष्ट और रहस्यमय था। क्या यह मंगल ग्रह वालों द्वारा बनाई गई एक विशाल मूर्ति हो सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में था। इसने हर जगह लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। लोग इस पर चर्चा करने लगे और कई सिद्धांत सामने आए। बाद में अधिक शक्तिशाली स्पेसक्राफ्ट ने बेहतर तस्वीरें ली,
इन तस्वीरों ने सच्चाई को उजागर किया। मंगल ग्रह पर चेहरा एक मेसा, एक प्राकृतिक पहाड़ी निकला। यह एक साधारण भूवैज्ञानिक संरचना थी, परछाई ने इसे चेहरे जैसा बना दिया। यह एक दृष्टि भ्रम था। हमारे दिमाग पैटर्न देखने के लिए बने हैं, तब भी जब वे वहां नहीं होते हैं। यह एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है। मंगल ग्रह पर चेहरा हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से सावधान रहने की जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष अजूबों से भरा है, लेकिन हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हमें हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझने के लिए विज्ञान और तर्क का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह हमें सच्चाई के करीब लाता है।